झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैरेज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा प्रमुख पुस्तकें यानी कि बुक्स एंड ऑथर्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ तो ऐसे झारखंड करंट अफेयर में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन स्टैटिक का भी बुक आपको मैं कुछ यहाँ पे डाल दिया हूं। तो स्टैटिक प्लस करंट जो है सारा बुक इसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों भाषा में वीडियो, तो किसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। जितना मैं अब तक का क्लास लिया हूँ यूट्यूब पे, आप लोग प्ले स्टोर में विजिट कर लीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड मैं काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। सबका पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम आप लोग जो है ज्वाइन कर लें क्यूज और पीडीएफ के लिए। चैनल का नेम सर्च करके जुड़ जाइएगा। ओके, लेट्स गियर अप। देखते हैं पेपर 1 का कोर्स है आप लोग के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। जस्ट फॉर 399 है, इंग्लिश और हिंदी का। तो अगर दिक्कत होता है टॉपिक पढ़ने में, समझने में दिक्कत होता है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। संधि अभी फिलहाल चल रहा है वहाँ पे। ओके, हिंदी और इंग्लिश दे दूंगा। अभी देखिए सीजीएल के एग्जाम तक आपको मैं उतना प्रोवाइड कराऊंगा जितना कि आपका एग्जाम निकल सके। कोशिश तो है कि ज़्यादा मैं प्रोवाइड करा दूँ। ओके, और बाकी तो आगे चलता ही रहेगा, क्योंकि मैं अभी हाल में इसको लॉन्च किया हूँ, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। 80 पैसे भी मैं लगभग पढ़ा चुका हूँ। जस्ट फॉर 399। अगर इतना भी पैसे वगैरह नहीं है, अगर दिक्कत होता है तो आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों को हेल्प प्रोवाइड करा चुका हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मैं पहले बोल चुका हूँ। ओके, जिसको दिक्कत है आप लोग बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ समथिंग लाइक लव? समथिंग लाइक लव जो है से एक बुक है, ये इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर देखने को मिलेंगे ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जो है इस बुक को लिखे हैं, तो यह बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ज्ञान सिंह जो है इस बुक के लिखे हैं। यह जो पर्सन है यह मेदिनीनगर से आते हैं। कुछ इस तरह से बुक का देखने को मिलेगा कवर। तो समथिंग लाइक लव ज्ञान सिंह के द्वारा लिखा गया है, लव वगैरह के चक्कर के बारे में है। ही हेल्स फ्रॉम मेदिनीनगर, मेदिनीनगर से वह आते हैं ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। मेदिनीनगर का पुराना नाम जो था यह डाल्टनगंज था। ओके, डाल्टनगंज था, इसको आप लोग याद सकते हैं। ये जो पढ़ते हैं पलामू, गढ़वा, लातेहार जो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, 3 डिस्ट्रिक्ट जो कि पलामू प्रमंडल में आता है, उसका हेड क्वार्टर देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट का। ओके, हेड क्वार्टर यही है। झारखंड टोटल 5 परगना देखने को मिलता है। एक तो हो गया आपका यहाँ पलामू प्रमंडल हो गया, उसके बाद एक आता है संथाल परगना हो जाता है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, और एक होता है कोल्हान प्रमंडल। तो यही टोटल 5 झारखंड में परगना है, जिसमें टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। तो यही था समथिंग लाइक लव, ज्ञान सिंह के द्वारा लिखा गया यह बुक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, जो पलामू का जो मेडिकल कॉलेज है वो राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा जाएगा ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल? आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल, या फिर आप बोल सकते हैं आदि धर्म। 2 बुक के राइटर हैं, दोनों के ये राइटर एक ही है, तो उनका क्या नाम है? आदिवासी अस्मिता के सवाल और जो है से आदि धर्म, 2 बुक है इनके। इसके बुक के राइटर देखने को मिलेंगे रामदयाल मुंडा, ठीक है। रामदयाल मुंडा जी जो है से इस बुक को लिखे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल। ओके, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इसको देख सकते हैं। इस तरह से कुछ बुक का कवर देखने को मिलेगा। सारा बुक का मैं आपको कवर में डाल दिया हूँ, लगभग एक 2 को छोड़कर, तो सब आपका अच्छा से अंडरस्टैंड आपको हो सके। रामदयाल मुंडा, इसको याद रखें। क्वेश्चन 3 देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ मुंडारी लोक कथा? मुंडारी लोक कथा के जो है बुक के लेखक कौन है? तो मुंडारी जो लोक कथा देखने को मिलेगा, इसके लेखक देखने को मिलेंगे जगदीश त्रिगुनायक। तो जगदीश त्रिगुनायक जो है एक पर्सन, इनके बारे में याद रख सकते हैं। कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन के ड्यूरिंग आएगा, तो उसको मैं डिस्कस करते चला जाऊंगा। अदरवाइज बुक एंड ऑथर में ज़्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड है मुंडारी। मुंडारी से देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कुछ बता देता हूँ। मुंडारी एक झारखंड में भाषा देखने को मिलता है। संथाल जो है से, ठीक है, सबसे जनजाति अगर बात करें तो संथाल सबसे ज़्यादा है। फिर उरांव के बाद मुंडा जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो उन लोग का जो भाषा होता है उसको मुंडारी बोला जाता है। मुंडा लोगों की भाषा को मुंडारी बोला जाता है। ये जो भाषा देखने को मिलेगा वह ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसको आइडिया रखिएगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है यह मुंडारी भाषा। ओके, जो मुंडा लोग हैं ओरिजिनली कहा जाता है कि तिब्बत से आए थे झारखंड में। झारखंड में तिब्बत से आए थे, और जो उरांव लोग होता है उसको बोला जाता है कि उन लोग साउथ इंडिया से आए थे। तो आइडिया रख सकते हैं। ओके, झारखंड टोटल 32 जनजातियाँ हैं, जिसमें से 8 आदिम जनजाति में आते हैं। इसको आप लोग याद रखें। सबसे पुरानी जनजाति झारखंड में असुर जनजाति देखने को मिलेगी। हु इज द राइटर ऑफ जंगल तंत्रम? जंगल तंत्रम एक बुक है, इसके राइटर का नाम बताना है, कौन है? तो जंगल तंत्रम बुक है, उसके नाम उसके राइटर देखने को मिलेगा आपको डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी जो हैं से जंगल तंत्रम नाम का एक बुक लिखे हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, हु इज द राइटर ऑफ 1 से 365। 1 से 365 आपको बना देना है 1 to 365। तो इसको देखिएगा, इसकी बुक के राइटर कौन है? 1 से 365 बुक है, इसके राइटर देखने को मिलेंगे राकेश रमन रार। तो राकेश रमन रार जी जो है इस बुक को लिखे हैं। कुछ बुक का कवर इस तरह से देखने को मिलेगा, 1 से 365 राकेश रमन रार। मैं जब सर्च करने गया रार का मीनिंग, तो रार का मतलब मुझे मिला झगड़ा टाइप से, कुछ झगड़ा वगैरह होता है ना, तो झगड़ा वगैरह जो होता है वही है राकेश रमन रार का मतलब। आप लोग भी कुछ नया वर्ड वगैरह जो देखते हैं तो उसको सर्च कर ले कीजिए, नॉलेज आपका मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं मल्टीप्लाई होगा। नए नए चीज़ सीखते रहिए लाइफ में। राकेश रमन रार यानी कि ट्रिपल आर हो गया, SS राजामौली का, तो इसको याद रख सकते हैं 1 से 365। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, हु इज द राइटर ऑफ प्रेम का रंग नीला। प्रेम का रंग नीला एक बुक है, उसके राइटर कौन है? तो प्रेम का रंग नीला है, इसके राइटर देखने को मिलेगा आपको, राइटर मिलेंगे प्रवीण परिमल। प्रवीण परिमल जो है इस बुक के राइटर हैं। ओके चलिए, परिमल एक बुक मुझे याद आ रहा है, परिमल बुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी एक बुक है परिमल ना, या उनका एक बुक है परिमल। प्रवीण परिमल जो है इस बुक को लिखे हैं प्रेम का रंग नीला। कुछ बुक इस तरह से देखने को मिलेगा, प्रेम का रंग नीला, प्रवीण परिमल। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द राइटर ऑफ लिविंग विदाउट ऑनर। लिविंग विदाउट ऑनर के लेखक कौन है बताइए? तो लिविंग विदाउट ऑनर के जो लेखक देखने को मिलेंगे वह है शिव खेरा। तो शिव खेरा एक पर्सन है जो कि लिविंग विदाउट ऑनर के लेखक हैं। इसका भी आप लोग को बुक का इंटरफेस वगैरह देखने को नहीं मिला, लेकिन आगे थोड़ा सा जान लीजिएगा। लिविंग विदाउट ऑनर वहाँ पे NOUR है ना, दो इंग्लिश होता है, एक UK इंग्लिश होता है और एक US इंग्लिश होता है। तो इस तरह से ऑनर वगैरह US इंग्लिश लिखा जाता है, तो गलत नहीं मानेंगे। लिविंग विदाउट ऑनर जो है शिव खेरा के द्वारा लिखा गया बुक है, इनका सेकंड बुक है लिविंग विदाउट ऑनर। पहला बुक था यू कैन विन। ओके तो इस तरह से कुछ आइडिया रख सकते हैं इनके बारे में। ओके तो हिज फर्स्ट बुक एंड ऑल टाइम बेस्ट सेलर था यू कैन विन। लिविंग विदाउट ऑनर के राइटर शिव खेरा हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स को डबल टिक लगा लिया जाए, यह बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डार्क हॉर्स। जैसे कि अभी एक बुक न्यूज में था, तुहिन सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया था, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा एक बुक है, तो वो भी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ बताऊंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से रखा जाए। ओके तो डार्क हॉर्स जो है से एक बुक है, इसके राइटर देखने को मिलेंगे नीलोत्पल मृणाल। तो नीलोत्पल मृणाल जो है से इस बुक के राइटर देखने को मिलेंगे, तो इसको याद रखिएगा। चलिए कुछ चीज़ बता देते हैं, देख लीजिएगा। डार्क हॉर्स का जो कवर है इस तरह से देखने को मिलेगा, नीलोत्पल मृणाल यहाँ पे राइटर है इसके। और डार्क हॉर्स का मतलब होता है ना एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि कोई एक ऐसा चीज़ जिसके बारे में कोई आशा नहीं किया था कि वह जीतने वाला है, तो उसको जो है आप लोग बोल सकते हैं कि वह अनएक्सपेक्टेड विनर हो गया, डार्क हॉर्स था। ओके डार्क हॉर्स मतलब एक तरह का काला घोड़ा, ठीक है। तो काला घोड़ा था, लग रहा था कि जीतेगा नहीं, अनएक्सपेक्टेड विनर को ही बोलते हैं। इस तरह समझ सकते हैं, कोई आशा नहीं रखा था कि वो जीतेगा लेकिन जीत गया। ओके तो इस तरह से एक इडियम यहाँ पे पढ़ा दिया आप लोग को। तो देखिए साथ में ऐसे भी चलेगा। नीलोत्पल में होता है नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब ही कमल होता है, इसमें आपको कर्मधारय समास देखने को मिलता है। डार्क हॉर्स के लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल। अच्छा कुछ और भी चीज़ है याद रख लीजिएगा। एक अनोखी कहानी भी लिखे हैं या और अवघड़, एक तो 3 बुक इनके नाम से हो गया। जो नीलोत्पल मृणाल है इनके नाम से 3 बुक हो गया, एक अनोखी कहानी और अवघड़। डार्क हॉर्स मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि 2016 में डार्क हॉर्स के लिए इनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिल चुका है, समझे। और किस चीज़ को अकेडमी पुरस्कार अगर मिल जाता है तो बुक इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज़्यादा। ओके चलिए 2016 में डार्क हॉर्स के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, नीलोत्पल मृणाल डार्क हॉर्स। हु इज द राइटर ऑफ बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी एक बुक है, इसके राइटर का नाम बताना है, क्या होना चाहिए। इसके राइटर देखने को मिलेंगे अनुज लुगुन। तो अनुज लुगुन जो है इस बुक को लिखे हैं, देख लीजिएगा। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी एक तरह से ये देखने को मिलेगा, सुगना मुंडा जो है अनुज लुगुन जैसे लिखे हैं। ओके देखिए बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये भी बुक इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिएगा बुक इंपॉर्टेंट मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, इसको भी मिल चुका है पुरस्कार। क्या मिला है इस पुस्तक के लिए उन्हें 2009 में राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार मिल चुका है। ओके तो याद रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 2011 में जो पर्सन आप लोग देखने को मिल रहे हैं अनुज लुगुन, उनको जो है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है यह बुक। 2009 में इसको राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार मिल चुका है। अनुज लुगुन के द्वारा लिखा गया बुक बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ओके तो बुक के नथर चल रहा है, कुछ करेंट का भी और कुछ एस्थेटिक पोर्शन भी। ओके सारा कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हु इज द राइटर ऑफ
द रिवर रिटर्न्स। द रिवर रिटर्न्स एक बुक है, सिंघम रिटर्न्स नहीं है, द रिवर रिटर्न्स है। द रिवर रिटर्न्स जो बुक है उसके राइटर कौन है? द रिवर रिटर्न्स बुक है, उसके राइटर है रामकृष्ण सिंह। तो रामकृष्ण सिंह जो है वही इस बुक को लिखे हैं, द रिवर रिटर्न्स। तो रिवर का नाम से राम नाम हो गया। ओके, चलिए देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से है द रिवर रिटर्न्स। इस बुक के राइटर का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, स्क्रीन को थोड़ा पास लाइए और पास, अब देखिए दिख रहा है, या दिख रहा है। तो यही बुक के राइटर है रामकृष्ण सिंह, यहाँ पे लिखा हुआ है। सरसों का खेत लग रहा है यहाँ पे, नहीं। हु इज द राइटर ऑफ ओलन बाह? यह स्टडी का क्वेश्चन है और यह बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बताया, अभी डार्क हॉर्स बताया। ओके, उसके बाद वगैरह देखिएगा, ये सब बुक वगैरह ना एवरग्रीन बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा। डबल ट्रिपल जितना बार टिक लगाना लगा लें, बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलन बाह, देखिए ओलन बाह एक संथाली बुक है, इसका हिंदी में मतलब होता है अलंकार पुष्प, ठीक है। देखिए मैं बुक को ट्रांसलेट नहीं किया हुआ, जो बुक का नाम था मैं एज इट इज लिख दिया हूँ ना, तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि ऐसे कैसे सर लिख दिया, आदिवासी का आदिवासी ट्राइब लिखना चाहिए था, तो उस तरह से नहीं किया हूँ। जो बुक का नाम है मैं ओरिजिनली वही छोड़ दिया हूँ। अगर इंग्लिश में बुक था तो मैं तो उसको ट्रांसलेट किया हूँ, लेकिन अगर ओरिजिनली हिंदी में है तो उसको मैं इंग्लिश बनाने की कोशिश नहीं किया हूँ, क्योंकि वैसे कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। जो बुक का नाम है वही रहना चाहिए, ओके, वह हिंदी में है तो हिंदी में नाम होना चाहिए। तो ओलन बाह एक बुक देखने को मिलेगा, इसका हिंदी अलंकार पुष्प होता है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपको देखने को मिलेंगे जोबा मुर्मू। जोबा मुर्मू, जोबा मुर्मू को जोबा मांझी से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, एग्जामिनर का माथा फिरा तो जोबा मांझी को भी ऑप्शन में डाल कर दे देगा आपको। ओके, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर झारखंड में, आपको पता होगा, महिला और बाल विकास मंत्री हैं, तो वो नहीं है, तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा, जोबा मुर्मू ही है, जोबा मांझी नहीं। ओके, चलिए यह बुक जो है ओलन बाह संथाली भाषा में है, इसको याद रख लीजिएगा, ये भी है संथाली भाषा में। यह पर्सन देखने को मिल रहे हैं जोबा मुर्मू। ओके, तो जोबा मुर्मू यही है। इनके बारे में कुछ और डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन तो यह इंपॉर्टेंट हो ही गया कि बुक की ओलन बाह के लेखक कौन है, तो यह है, इनका नाम है जोबा मुर्मू। ओलन बाह के लिए इनको साहित्य बाल पुरस्कार भी मिल चुका है 2017 में, ठीक है। 2017 में ओलन बाह के लिए इनको साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है, ये आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक आपके लिए इनके बारे में देख सकते हैं, उन्होंने कई संथाली पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें बाहा उमूल है 2009 का, बेवरा है 2010 का, ओलन बाह जो कि अभी ऑब्वियसली 2014 का है, लेकिन उसको 2017 में से मिला था। उसका प्रेमचंद की सरस कहानियां हैं, उसका का संथाली अनुवाद किए थे 2014 में, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित संथाली जो गीतांजलि था उसका संथाली में अनुवाद किए हैं 2015 में। तो सोच सकते हैं इन पर्सन के बारे में कितना जो है से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित गीतांजलि था उसका भी अनुवाद कर चुके हैं संथाली में। ओके, 2015 में, समझ सकते हैं आपको कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को ना गीतांजलि के लिए 1913 में नोबल जो प्राइज मिला था लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। चलिए, और बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से तो आपका झारखंड में टैगोर हिल भी है, जिसको मोराबादी हिल के नाम से आप लोग जानते हैं। ओके, रांची में। ओके, और बाकी नोबल प्राइज जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है, इसको आइडिया थोड़ा सा रख लीजिएगा। सारा का सारा स्वीडन के कैपिटल दिया जाता है, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है, और एक ही होता है जो नोबेल पीस प्राइज, जो कि नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, संथाली भाषा से आया है, तो एक है हैंडमावक आटो। हैंडमावक आटो जो है सिर्फ फर्स्ट नोबेल है संथाली लैंग्वेज का, इसको याद रख लीजिएगा। ये जो है से आपको देखने को मिलेगा, आर कार्टियर्स इसको जो है से इसको लिखे थे, आर कार्टियर्स 1946 में। दूसरा जो है से महिला चेचेत दाई जो है से सेकेंड नोबेल है संथाली भाषा का, इसके राइटर ननकू सोरेन है, इसको आप आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। ओके ना, चलिए डोमन साहू समीर को आप लोग भारत हिंदू के नाम से भी जानते हैं, और इस संथाली प्रवेशिका जो है से यह पब्लिश किए थे, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया वगैरह होना चाहिए। हैंडमावक आटो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संथाली भाषा का पहला नोबेल। और एक चीज़ मैं और बता दूँ क्या, संथाली भाषा का जो पहला लघु कहानी संग्रह था उसका नाम था कुकमू। क्या नाम था? कुकमू। तो पूछे कि संथाली भाषा का पहला जो लघु कहानी संग्रह था उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था कुकमू। ओके, इसको आइडिया रखिएगा, संथाली भाषा का पहला लघु कहानी संग्रह कुकमू, पहला उपन्यास हैंडमावक वाटो, दूसरा तो बता दिया, देख लीजिएगा सारा। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, बुक का नाम है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। तो बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल के राइटर कौन है?
तो बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल का राइटर देखने को मिलेगा चेतन महाजन। चेतन महाजन जी हैं, चेतन आनंद नहीं है, न ही चेतन आपका भगत है, इसको आइडिया रख लीजिएगा। हो सकता है कि इस तरह सिमिलर ना ऑप्शन डाल दिया जाए कंफ्यूज कराने के लिए, एग्जामिनर को तो छाटना है। तो चेतन महाजन हो जाएंगे इसका आंसर। कुछ इस तरह से बुक का कवर देखने को मिलेगा, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। बोकारो तो पता होगा आपको, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जगह है बोकारो, तो इसको थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। बोकारो देखिए बताता हूँ, यह जो है ना से एशिया का दूसरा ग्लोबल इलेक्ट्रिक सिटी यहाँ पे बनने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया का जो है से एशिया का दूसरा ग्लोबल एक्टिव सिटी बनने वाला है बोकारो में। और आपको तो आइडिया होगा कि जो एक जगह है तुर्की में ना, ठीक ना, तो तुर्की में पहला बनने वाला है ग्लोबल एक्टिव सिटी, वहाँ एक सिटी है, तो उसी में बनेगा। और सेकंड बनने वाला है एशिया का दूसरा, लेकिन भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी जो है से यहाँ पे बनेगा। खेल वगैरह के लिए जो है से इसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए यहाँ पे, ठीक है, ओलंपिक कमेटी के द्वारा एक ग्लोबल एक्टिव सिटी डिक्लेयर किया जाता है। समझ चुके हैं, चलिए। और आपका तो बोकारो में स्टील प्लांट वगैरह भी है, तो आइडिया रख लीजिएगा। चलिए कुछ चीज़ मैं बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बोकारो में एक स्टील प्लांट है और साथ में एक भिलाई छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट है, दोनों की जो स्थापना है यूएसएसआर यानी कि रशिया के सहयोग से किया गया था, इसको आइडिया रखिएगा। एक आपको देखने को मिलेगा जो स्टील प्लांट है वो आपको राउरकेला छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जो राउरकेला छत्तीसगढ़ का जो स्टील प्लांट है वह जर्मनी की हेल्प से इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। नेक्स्ट आता है, एक आता है आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी जी जहाँ पे रहती हैं तो दुर्गापुर में एक देखने को मिलेगा स्टील प्लांट है, वो जो है आपको यूके की सहायता से लगाया गया है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ना, इसमें 4 कंट्री आते हैं आपको देखने को मिलता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। समझ चुके होंगे। चेतन महाजन इस बुक के राइटर हो गए। बोकारो फर्स्ट ग्लोबल एक्टिव सिटी बनेगा आपका भारत का, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हु इज द राइटर ऑफ एवरीथिंग एंड नथिंग। एवरीथिंग एंड नथिंग के राइटर कौन है? इस बुक के राइटर देखने को मिलेंगे नीलोत्पल दत्ता। देखिए नीलोत्पल मृणाल नहीं है, नीलोत्पल दत्ता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह लिखे हैं एवरीथिंग एंड नथिंग। कुछ बुक का इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, एवरीथिंग एंड नथिंग, नीलोत्पल दत्ता। दत्ता जी हैं, इनको याद रखिएगा। ओके, दत्ता जी वैसे एवरीथिंग एंड नथिंग बोल रहे थे कि एवरीथिंग एंड नथिंग। नेक्स्ट आता है हु इज द राइटर ऑफ मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, यानी कि मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इस तरह का जो बुक है वह कौन लिखे हैं? मारंग या कहीं कहीं मरंग में देखने को मिल जाएगा। तो मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ जो बुक है उसके राइटर देखने को मिलेंगे महुआ माझी। महुआ माझी या महुआ मांझी नहीं। ओके, इसको आइडिया रखें, देख लीजिएगा। एक बुक आपको देखने को मिलेगा मैं बोरी सैला, नाम है बुक का मैं बोरी सैला। इनके लिए इनको यूके कथा सम्मान भी मिल चुका है। किसके लिए? मैं बोरी सैला के लिए इनको यूके कथा सम्मान मिल चुका है। और मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ माझी लिखे हैं सबका, और मैं बोरी सैला इसका भी राइटर रहे होंगे ऑब्वियसली। दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको जो सम्मान मिल चुका है वैसा बुक, और जो ज़्यादा न्यूज में है वैसा बुक, तो वो सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में आपको देखने को मिल जाएगा 2 समास, इसमें कर्मधारय भी समास हो जाएगा और बहुव्रीहि भी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप उसकी तरह से समास वगैरह करते हैं। महुआ माझी देख लीजिएगा। कुछ मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मरंग या मारंग थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, देख लीजिएगा। मारंग इंग्लिश वगैरह में चलता है, हिंदी वगैरह में। तो मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ माझी लिखे हैं। ओके, चलिए। एक आपको नाम देखने को मिलेगा मारंग गोमका का नाम। तो मारंग गोमका जो है जयपाल सिंह मुंडा जी है ना, इनको याद रखिएगा। मारंग जो गोमके हैं वह जयपाल सिंह मुंडा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको डिस्कस कर दूंगा डिटेल में। क्वेश्चन 15 देखें, हु इज द राइटर ऑफ व्हाट अ लूजर। व्हाट अ लूजर है, इसको देख लीजिएगा। व्हाट अ लूजर जो बुक है उसके राइटर कौन है? तो व्हाट अ लूजर एक बुक है जिसके राइटर देखने को मिलेंगे पंकज दुबे। पंकज दुबे को आप याद रख सकते हैं। देखिएगा बुक का कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कवर। व्हाट अ लूजर पंकज दुबे जी लिखे हैं। यहाँ पे गाय परिया महाराज विराजमान है, कृष्ण कन्हैया बने हुए हैं। पंकज दुबे इनके बारे में याद रखिएगा। कुछ और चीज़ याद रख सकते हैं इनके बारे में, वो एक फिल्म का डायरेक्टर हैं और रांची से बिलोंग करते हैं ना, तो याद रखिएगा। इनका क्षेत्र जो है से राइटर भी हैं प्लस में फिल्म डायरेक्टर भी हैं, रांची से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में आइडिया रखा जाए। व्हाट अ लूजर, LOSER है ना, लूजर, LOOH नहीं होगा, उसका मतलब ढीला होता है। समझ चुके हैं। रांची से बिलोंग करते हैं, द हार्ट ऑफ झारखंड। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान वगैरह भी आपको रांची में देखने को मिलेगा। लाख का उपयोग वगैरह शायद चूड़ी वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। गर्ल्स वगैरह जानते हैं ऐसा चूड़ी वगैरह के बारे में? बताइए जरा। बहुत लोग आप लोग गर्ल्स वगैरह वीडियो देखते हैं, आप लोग बताइए कि लाख का चूड़ी वगैरह किस तरह से होता है, कुछ एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, मैं सर्च भी कर लूँगा। ओके, कष्ट मत उठाइए। ओके,
क्वेश्चन 16 देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ जयपाल सिंह एक रोचक कहानी। जयपाल सिंह एक रोचक कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के आपको राइटर देखने को मिलेंगे बलबीर दत्त। बलबीर दत्त है, बालबीर नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, बालबीर पर दिमाग चला जाता है किसी का। जयपाल सिंह एक पर्सन है, देख लीजिए। तो जयपाल सिंह एक रोचक कहानी जो देखने को मिल रहा है, यही जयपाल सिंह है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी झारखंड में, एक हॉकी के प्लेयर हैं झारखंड के, तो इनके बारे में याद रख लीजिएगा। इन्हीं को आप लोग जो है से जो मारंग गोमका के नाम से जानते हैं, इन्हीं को आप मारंग गोमके के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आइडिया रख लीजिएगा इनके बारे में। बाकी ये जो है से हॉकी के ना 1928 में आपको आइडिया होगा, एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, उसमें जो है से ये कैप्टन थे, प्लेयर नहीं थे, बतौर प्लेयर नहीं खेल रहे थे यार, उसको लीड किए थे और लीड करके जो है से गोल्ड मेडल जीते थे। क्या जीते थे? गोल्ड मेडल। तो इनको याद रखिएगा, यही एक पर्सन है। ओके, हॉकी के प्लेयर हैं, झारखंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। आदिवासी महासभा वगैरह का गठन भी किए थे, आपको आइडिया होगा इनके बारे में। मारंग गोमके के नाम से फेमस है। बुक का राइटर हो गए जयपाल सिंह, बलबीर दत्त हैं। एक बलबीर दत्त का एक बुक और होगा, इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर। देखिएगा बुक का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर। बलबीर दत्त के द्वारा लिखा गया है। इंदिरा गांधी पर्सन देखने को मिले, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी थी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी रहा था भारत में। आपको आइडिया होगा, 21 महीना तक चला था, 21 मार्च तक था, 21 महीना तक चला था। इसको आइडिया रख सकते हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, हु इज द राइटर ऑफ हौडी मोदी। ये हौडी मोदी जो है, इसके राइटर कौन है बताइए। हौडी का मीनिंग बताऊंगा आपको, आइडिया रखिए। हौडी मोदी के राइटर है, आपको देखने को मिलेगा शैलेंद्र महतो जी। तो शैलेंद्र महतो जी जो है इस बुक के राइटर है। हौडी वगैरह देखिएगा, मोदी जी जब यूएसए विजिट किए थे तो वहाँ पे चला था हौडी मोदी। तो हौडी मोदी का मतलब होता है, हौडी एक वर्ड है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है हाउ डू यू डू। आप लोग सुने हैं, हेलो ब्रदर हाउ डू यू डू। तो इस तरह से जो है से इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। तो हौडी का मतलब होता है आप कैसे हैं, और रॉडी का मतलब क्या होता है? दबंग। रॉडी राठौड़ तो मूवी देखे होंगे। तो शैलेंद्र महतो जी जो है इस बुक को लिखे हैं, हौडी मोदी। आइए चर्चा कर देते हैं इस बुक के बारे में। शैलेंद्र महतो की लिखित पुस्तक हौडी मोदी का हुआ लोकार्पण। जमशेदपुर के सांसद रह चुके हैं, झारखंड आंदोलन के प्रथम बौद्धिक नेता थे। ठीक है, शैलेंद्र महतो लिखे हैं हौडी मोदी, ये सब देख लीजिएगा। बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है, आदिवासी दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, अगस्त क्रांति के अवसर पर शुरू किया गया था। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस में बता दूं, यहाँ तो लिख दिया है कि दोनों का अवसर पर शुरू किया गया था, लेकिन दोनों का डेट थोड़ा अलग अलग होता है। आदिवासी दिवस आपको 9 अगस्त को आप लोग मनाते हैं, और जो अगस्त क्रांति दिवस है वो आप लोग 8 अगस्त को मनाते हैं। तो याद रख लीजिएगा, अगस्त क्रांति मतलब होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, तो आपको आइडिया होगा, तो वही आंदोलन के बारे में है जिसके लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। आदिवासी दिवस आप लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को। ठीक है, यूएन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था, इसको बताते हैं। 1994 में जो है इसको डिक्लेयर किया गया था कि विश्व आदिवासी दिवस हम लोग को मनाना है। तकरीबन अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन में लगभग जो आदिवासी लोग टोटल है वर्ल्ड में, लगभग 6.4% के आसपास देखने को मिलता है। ओके, आदिवासी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ रीजन टू लिव। रीजन टू लिव, द कॉटन सीड, द अनब्रेकेबल यू एंड आसनसोल इमोगोस। इस सारे बुक के राइटर कौन देखने को मिलेंगे? 3-4 बुक है, रीजन टू लिव, द कॉटन सीड, अनब्रेकेबल यू, द अनब्रेकेबल यू। ओके, चलिए, और आसनसोल इमोगोस। तो आसनसोल इमोगोस सारा बुक के राइटर देखने को मिलेंगे काजोल आयकत। नाम इनका काजोल लग रहा है, तो एक लग रहा होगा कि फीमेल है, थोड़ा गड़बड़ है, मेल है ये। ठीक है, इनके बारे में रख सकते हैं। काजोल आयकत जो है सब बुक लिखे हैं। मैं जब सर्च करने गया एमोगोज का मतलब, तो एमोगोज का मतलब मुझे मिला फ्रेंड। तो इसके बारे में आइडिया रख लीजिएगा, एमोगोज का मतलब होता है फ्रेंड। ओके, तो आसनसोल का फ्रेंड एक बुक लिखे। इस तरह से कुछ बुक देखने को मिलेगा। काजोल, आसनसोल कहाँ पे है बता सकते हैं आप लोग? आसनसोल कहाँ पे है बताइए जरा, देखते हैं झारखंड में है या फिर आसपास में है। देख सकते हैं कुछ कॉटन सीड का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी सारा बुक भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे द अनब्रेकेबल यू है, सिर्फ अनब्रेकेबल रहेगा तो वो आपका वो हो जाएंगे कौन, अरे भाई आजा माइंड पे, मैरी कॉम हो जाएंगे। अनब्रेकेबल ऐसी बुक रहे तो मैरी कॉम हो जाएगी। ठीक है, मणिपुर वाले, चूड़ा चांदपुर। देख लीजिएगा नेक्स्ट 19, हु इज द राइटर ऑफ सोल्जर्स गर्ल, जो कि आपको देखा होगा थंबनेल में, सोल्जर्स गर्ल, द सोल्जर गर्ल्स। तो जो सोल्जर गर्ल्स है, द सोल्जर्स गर्ल है, उसके राइटर देखने को मिलेंगे
स्वप्निल पांडे, तो स्वप्निल पांडे जो है इस बुक को लिखे हैं, इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। बुक का कुछ इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा, आइडिया रख लें। ओके, ये भी बुक आपको डबल टिक लगा लें, ये बुक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जो द सोल्जर्स गर्ल था वो इंपॉर्टेंट है, स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया है। हु इज द राइटर ऑफ द बुक द रीजन इज यू, रीजन तुम हो 2019 का। लेटर टू माई एक्स को, लेटर टू माई एक्स के पास अपना जो है लेटर लिख रहे हैं। समथिंग लाइक यू है, गर्ल्स लाइक यू नहीं है, बहुत सॉन्ग सुन रहे हैं। समथिंग लाइक यू है, द प्रोमिस है, लाइक अ लव सॉन्ग है, लव एट द रेट ऑफ फेसबुक। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ बुक देखने को मिलेगा। तो आई होप कि 4-5 बुक तो हो ही गया। तो सारा बुक जो है देख लीजिएगा। सबके राइटर हैं निकिता सिंह, क्या है, निकिता सिंह के द्वारा यह लिखा गया बुक है। देख सकते हैं द प्रोमिस एक बुक का मैं लिया हूँ, बाकी सारा बुक तो मैं लिया नहीं हूँ। द प्रोमिस एक बुक निकिता सिंह के द्वारा है, यह निकिता सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो यही आज के डेट में, आज के डेट का 20 क्वेश्चन था। ओके, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएंगे। यहाँ तक आते हैं ओके, तो अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर लगता है कि हाँ वीडियो लाइक करने के लायबल है तो जो है से इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ओके, अपना फीडबैक जरूर दें, तैयारी बूस्ट करें। थोड़ा सा एग्जाम पास आ रहा है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट प्रोवाइड कराऊँ। ओके, मतलब बोलने में फास्ट नहीं, मतलब ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊँ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।